दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, मैं आप हजरात के सामने चंद रब्बना मा तर्जमा पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बगौर समाअत फरमाएंगे। रब्बना नंबर 1, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तर्जमा, ए हमारे परवरदिगार, हमसे कबूल फरमाइए, बिलाशुबा आप खूब सुनने और जानने वाले हैं। रब्बना नंबर 2, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए हमारे परवरदिगार, हमको अपना और ज़्यादा मुतीह बना लीजिए और हमारे औलाद में से भी एक ऐसी जमात कीजिए जो आपकी मुतीह हो, और हमको हमारे हज के अहकाम भी बतला दीजिए। फिल हकीकत हमारे हाल पे तवज्जो रखिए, फिल हकीकत आप ही है तवज्जो फरमाने वाले, मेहरबानी करने वाले आप ही है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम हज़रात के सामने अस्माए हुस्ना पेश करना चाहती हूँ। आप तमाम हज़रात बगौर समाअत फरमाए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि तआला तिस्अतन व तिस्ईना इस्मम मिअत वाहिदतिन मन अफ़वाहा दख़लल जन्नह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की 99 नाम है, एक कम 100, जिसने उनको याद कर लिया जन्नत में दाखिल होगा। अस्माए हुस्ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। वही है अल्लाह ताला जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। और रहमान, बड़ा मेहरबान, और रहीम, बहुत रहम करने वाला। अल मलिकू, हकीकी बादशाह। अल कुद्दूस, बुराइयों से पाक ज़ात। अस्सलाम, बेअब ज़ात। अल मुमिनु, अमन अमान देने वाला। अल मुहैमिनु, निगहबान। अल अज़ीज़ु, ज़बरदस्त। अल जब्बारू, सबसे ज़बरदस्त। अल मुतकब्बिर, बड़ी अज़मत वाला। अल खालिक़, पैदा करने वाला। अल बारिउ, ठीक ठीक बनाने वाला। अल मुसव्विर, सूरत बनाने वाला। अल गफ्फार, बड़ा बख्शने वाला। अल कहार, सबको अपने काबू में रखने वाला। अल वहाब, बहुत देने वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बहन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सना बहन। हुमेरा बहन, मैं आपसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक के बारे में कुछ सवालात करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इसके बारे में जवाब दोगे? जी हाँ, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुख्तलिफ ने। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी मोहम्मद कुरान मजीद में कितने बार आया? जवाब, 4 मरतबा। सवाल, लफ्ज़ मोहम्मद कुरान मजीद की कितनी सूरतों में आया है? जवाब, 4 सूरतों में। सवाल, क्या यह दुरुस्त है कि कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरह मोहम्मद है? जवाब, जी हाँ, दुरुस्त है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी अहमद किसने रखा था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा हज़रत आमिना ने। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी अहमद कुरान मजीद में कितने बार आया? जवाब, सिर्फ एक बार। सवाल, कुरान मजीद की उस सूरत का नाम बताइए जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी अहमद आया है? जवाब, सूरह सफ। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी अहले जन्नत के नज़दीक क्या है? जवाब, अब्दुल करीम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामाईन, मैं आप हजरात के सामने चंद महफूजात पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बगौर समाअत फरमाइए। वज़ू में 4 फ़राइज़ है। पहला फ़र्ज़ पूरा चेहरा धोना, एक कान के लहू से दूसरे कान के लहू तक, पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक। दूसरा फ़र्ज़ कोनों समेत हाथ धोना। तीसरा फ़र्ज़ चौथे सर का मसा करना। चौथा फ़र्ज़ टखनों समेत पैर धोना। वज़ू के 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1 वज़ू की नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 दोनों हाथ घुटनों समेत धोना। नंबर 4 मिसवाक करना। नंबर 5 3 बार गुल्ली करना। नंबर 6 नाक में 3 बार पानी डालना। नंबर 7 तरतीब से वज़ू करना। नंबर 8 हर अब्ज़ू को 3 बार धोना। नंबर 9 दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 10 हाथ पाँव के उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 11 सर का मसा करना। नंबर 12 सर के मस के साथ कानों का मसा करना। नंबर 13 पैदर पे वज़ू करना। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामाईन, मैं आप हज़रात के सामने सनफ़े दुआ कुनूत पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बगौर समाअत फरमाएंगे। दुआ कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नगफिरुका व नतलहु व नतरुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नअफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलगुफ़ारि मुल्हिक। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। इसके बाद यासिर अमान शेख रसूल आए और प्रोग्राम पेश करें। यासिर अमान सलाम करो और 5 का ऐलान करना। 5 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामाईन, मैं आप हजरात के सामने चंद हदीसे नबवी महा तर्जुमे के साथ पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बगौर समाप्त फरमाएंगे। हदीस नंबर 1 इन्नमल आमालु बिनियात। तर्जमा सारे अमाल नियत से है। हदीस नंबर 2 ला यरमुल्लाहु मल्ला। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने अज़ान पेश करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं इकामत पेश करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
अल्लाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम साजिद। अरे भाई साजिद, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने मकतब दारुल उलूम मोहम्मदिया से पढ़कर सीधा घर जा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सभी भाई मिलजुल कर घर चलेंगे। ठीक है ना भाई? अरे साजिद तो ठीक है, लेकिन तुम कुर्ता पैजामे में हो और हम लोग इतना अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? लोग तो तुम्हें हंसते हैं। भाईजान ये लोगों की बेवकूफ़ी है। अगर लोगों ने खुद ही दीन और उसके हकाम से आग बंद कर रखी है तो इसमें दिन का क्या कसूर है? आप देखो भैया, अम्मी बताती है कि चमगादड़ को दिन में सूझता नहीं और चौधरी के चांद पर कुत्ते भौंकते हैं, तो इसमें सूरज का और चांद का तो कोई दोष नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन देखो साजिद, हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं और अब्बू बताते हैं कि हमें नौकरी मिलेंगी और खूब पैसे मिलेंगे, और अम्मी कह रही थी तुम्हारी पढ़ाई में नौकरी भी नहीं मिलती और खूब पैसे भी नहीं मिलते। भाई देखो, असल बात जो मुझको हजरत उस्ताद साहब ने बताई है वो यह है कि हमारी पढ़ाई अल्लाह मियाँ को राजी करने के लिए है। इस पढ़ाई से हम कुरान समझेंगे और हदीस पढ़ेंगे, लोगों को दीन की बातें बताएंगे, और हजरत ने ये भी बताया है कि अल्लाह मियाँ क़यामत में ना पूछेंगे कि ABC का मायने बताओ, बल्कि दिन के बारे में सवाल होगा। अरे तो क्या हुआ, आखिर हम भी तो मुसलमान हैं, कुछ ना कुछ बता देंगे। क्या तुमने क्या समझा? हमें कुछ नहीं आता। आखिर अब्बू जान हम लोगों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। अच्छा हमीद भाई, तो आप पहले ये जान लीजिए, आपने सलाम का जवाब देने में गलती की। वालेकुम सलाम नहीं होता, बल्कि वालेकुम अस्सलाम होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कलमा आता है तो सिर्फ पहला कलमा सुना दीजिए, फिर मुझसे सुन लीजिए। आहा, क्यों नहीं लो पाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। छोटे भाई आप भी पढ़ के सुना लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमीद माजिद भाई, कलमा इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यूँ पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नहीं, मुझे तो याद नहीं है, मुझे जैसा सो रहा है भाई। छोटे मियाँ तो कमाल का है। अच्छा भाई, आप तो सिर्फ जुम्मा को नमाज पढ़ते हैं, तुम्हें तो नमाज पढ़ना आती होंगी। अरे वाह, ये क्या सवाल कि हमें नमाज क्यों नहीं पढ़ ले आएंगी? रुको सद्दा करने को नमाज कहते हैं? नहीं भाई, हमारे हजरत ने बताया है कि नमाज एक इबादत है, इसे जब एतदाल यानी सुकून के साथ अदा करेंगे तब नमाज होंगी, वरना तो नमाज का खिलवाड़ कहा जाएगा। सिर्फ रुको सद्दा नमाज नहीं, बल्कि उसमें 4 अरकान होते जो फर्ज है। भाई हमें तो ये भी नहीं मालूम नमाज के पढ़ाई 6 है। अच्छा, अगर आपको मालूम है बराए करम बता दो। देखिए, नंबर 1 तकबीर तहरीमा, जहाँ से अल्लाह अकबर कहकर लोग नमाज शुरू करते हैं। नंबर 2 खड़ा होना। नंबर 3 कुरान पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सद्दा करना। नंबर 6 कायदा आखिरा में यानी दूसरी बैठक में तशहुद पढ़ने के बाद कदर बैठना। ये तो हमने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये बताऊंगे हमारा रसूल कौन है, उनकी वालिदा का नाम क्या है, वो किस खानदान के थे? अरे भाई साजिद, बाप रे, इतना मुश्किल सवाल। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुझे दिन के बारे में इतनी मालूमात है, इतना नॉलेज है। भाई हम तो यह सवाल सिर्फ सुन सकते, हमें सिर्फ इतना मालूम है हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा देखो, अब मैं बताता हूँ, मुझे अम्मी अब्बू सिखाते थे और हजरत उस्ताद ने तो अल्हम्दुलिल्लाह याद करा दिया। हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीबी आमिना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी खानदान के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजर नसब जो सही हदीस से साबित है वो इस तरह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुवै बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। भाई आज तक हम लोग आपको बहुत घटिया समझते थे। अम्मी अब्बू कहते थे साजिद को नौकरी भी नहीं मिलेंगी, मगर आज ये मालूम हो रहा कि तुम तो दिन जानते हो। हम लोग तो
सही से कलमा भी नहीं जानते। अब हम भी तुम्हारे साथ मकतब दारुल उलूम मोहम्मदिया में पढ़ेंगे, क्यों हामिद? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है। लेकिन एक बात बताता हूँ, तुम कुछ इंग्लिश भी जानते हो? देखो हामिद भाई, थोड़ी बहुत हम लोग भी इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे एप्पल मानी सेब, पेन मानी कलम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। और हाँ, चाचा जान ने जो नौकरी की बात की है तो खुद ही देख लो। चाचा जान, बड़े चाचा आज तक नौकरी का इंतजार करते करते बूढ़े हो गए, उनको नौकरी कहाँ मिली। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। हम भी तुम्हारे साथ मकतब दारुल उलूम मोहम्मदिया में पढ़ेंगे और मुसलमानों वाला लिबास पहनेंगे। हाँ, इसमें बरकत भी है, और जैसे का रूप बनाओगे वैसे कहलाओगे। खैर, हम सब अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हम लोगों को आलिम बाअमल बनाए और दिन के लिए कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामाइन, मैं आप हजरात के सामने चंद हदीसे नबवी महातर्जुमे के साथ पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बगौर समाप्त फरमाएंगे। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिनियात। तर्जमा, सारे अमाल नियत से है। हदीस नंबर 2, ला यरहमुल्लाहु मन ला। तर्जमा, अल्लाह ताला उस शख्स पे रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। हदीस नंबर 3, ला यदखुलुल जन्नता तातून। तर्जमा, चुगलखोर जन्नत में ना जाएगा। हदीस नंबर 4, ला यदखुलुल जन्नता कातियून। तर्जमा, रिश्ता कता करने वाला यानी तोड़ने वाला जन्नत में ना जाएगा। हदीस नंबर 5, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातु यौमल क़ियामा। तर्जमा, जुल्म क़यामत के रोज अंधेरे की सूरत में होगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामाईन, मैं आप हज़रात के सामने रोज़मर्रा के दुआ पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप बगौर समाअत फरमाए। खाना खाने से पहले ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत से खाना शुरू की। खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, जिसने मुझे खिलाया पिलाया मुसलमान बनाया। किसी के दावत खाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा आति मन अतअमनी वास्की मन सक़ानी। अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया तू उसे खिला, जिसने मुझे पिलाया तू उसे पिला। दूध पीकर यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। अल्लाह, तू इसमें बरकत दे और हमको ज़्यादा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादिया बहन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया बहन, ये बात समझ में नहीं आती कि जिस शख्स ने गीबत की तो गोया उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। नाजिया बहन, तुम जरा सी भी बात नहीं समझती हो। गीबत कहते हैं किसी की पीठ पीछे बुराई करने को, और वो बुराई इसमें हो भी तो पीठ पीछे किसी की बुराई करना इस कदर बुरी बात है। इस कदर बुरी बात है कि जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। छी सादिया बहन, ये तो बहुत ही गंदी और बुरी बात है। आहा नहीं, लेकिन आज के ज़माने में इस बुरी बात को बुरी बात ही समझा जाता है। जहाँ 2-4 लोग या 2-4 औरतें जमा हुए और गिबत वाले अमाल शुरू हुए। सादिया बहन, आपको मालूम है कि ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? नहीं बहन, मुझे मालूम नहीं ऐसे लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे और वहाँ सख्त से सख्त सजा पाएंगे। अच्छा बहन, मैंने सुना है झूठ तो बहुत बड़ी बुराई है, झूठ से फरिश्तों को बदबू आती है, क्या दुरुस्त है? सादिया बहन, झूठ तो तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ बोलने वालों पर कुरान में जगह जगह लानत फरमाई है। झूठ ईमान को खराब करने वाला मर्ज है, उससे चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, हाफिजा कमजोर हो जाता है। झूठी कसमें खाने वाला खुदा की रहमत से महरूम हो जाता है, और झूठी गवाही देने वाला मुनाफिकिन के साथ जहन्नम में जाएगा। तौबा तौबा नाजिया बहन, अल्लाह ताला हमारी गीबत, चुगली, हसद, जलन, बड़ी लानत से हिफाजत फरमाए। नाजिया बहन, हमारे माशरे में एक ऐसी बुराई है, इसके बारे में ज़रा अंजाम बताइए, बड़ी मेहरबानी होगी।
बताओ बहन, वो कौन सी बुराई है? बहन, हमारे माशरे में हसद और जलन बहुत ज़्यादा हो गई है। हसद करने वाले के बारे में ज़रा अंजाम बताइए। सादिया बहन, हसद भी बहुत बड़ा गुनाह है। हसद करने वाले की दुनिया और आखिरत दोनों भी खराब हो जाती है। हसद करने वालों को खुदा की नेमतों का दुश्मन करार दिया गया है और फरमाया है, हसद इंसान के नेक अमल को खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जी हाँ मेरी बहन, मैं खुद भी इन चीज़ों से बचूंगी और हमको दूसरों को भी बचाना है। इसके लिए अपना मोहल्ला मदनी नगर संग्रामपुर में लड़कियों के लिए मोमिना कोर्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं भी इसमें दाखिला लूँगी और आपको भी लेना होगा। अच्छा, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान, क्या बात हुई? कई दिनों से मुलाकात नहीं हो रही, ऐसी क्या मशगूलियत इख्तियार किया? कोई और वजह है? अरे भाई, वजह क्या अर्ज करूँ, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला साथ लगा हुआ है। बस यही मशगला है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ट्रेनिंग और सही कर रहा हूँ। ऐसा क्या इल्म हुनर है? क्या आपको मालूम नहीं? ये दुनिया दो चीज़ों से आबाद है और वही दो चीज़ें इस दुनिया का जौहर और रूह है। एक है अल्लाह ताला का काम और एक है अल्लाह ताला का कलाम। इस मुनासिबत से बंदे ने दुनियादारी की उलझन व परेशानी को छोड़कर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा की रस्सी को मजबूती से थाम लिया है और यही हमारे लिए बाइस नजात है। क्या कुरान करीम भी हिदायत और नजात आखिरत का जरिया है? भाईजान, इसमें शक की बात को तो दिल से ही निकाल दीजिए। कुरान मुकद्दस तो किताब है कि जिस कौम और जिस कबीले ने भी कुरान करीम की एक आयत भी सुनी हो वो बेसाख्ता कह उठा, इन्ना समीना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहादा। फिर हम लोगों की जुबान व कलम में इतनी ताकत कहाँ है कि हम इस औसाफ फजाइल का एक करिश्मा भी बयान कर सके। इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुरान करीम की तमाम अहमियत का हामिल और तारीख इबरत आमोज वाक़ियात से भरा हुआ है। इसी मुनासिबत से मेरे जहन में यह बात गर्दिश कर रही है कि कुरान करीम की अज़मत वाहियत के मुताल्लिक खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर हम इस मुकद्दस किताब यानी कुरान करीम को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ लरज़ उठता और पाश पाश हो जाता। कुरान करीम के दूसरे किताबों पर क्या खुसूसियत है? दरअसल भाई साहब, कुरान अजीम जाहिर में अल्फाज और मानी का मजमुआ है और ये दोनों मंजिल मिनल्लाह है। फजाहत व बलागत में ऐसी कोई किताब नहीं और ना ही इसमें कयामत तक कोई तब्दीली हो सकती है। इस मुकद्दस किताब का हिफ्ज़ याद हो जाना भी कुरान करीम की खुसूसियात है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है जो और किताबों में नहीं, जिसने फारूक आजम जैसे मर्द मुजाहिद का रुख इस्लाम से बदल दिया। वाकई कुरान करीम की हकीकत मेरे दिल के गहराई में उतरते चले गई। बस एक बात और मेरे जहन में गर्दिश कर रही है कि कुरान करीम के इतने बड़े कमालात और खुसूसियात का हामिल है और मुसलमानों के लिए हिदायत का तोहफा है और उसके एक एक लफ्ज में इतने तासीर हो तो इसके पढ़ने पर सवाब की क्या मिकदार हो सकती है? तफसील के साथ जवाब मतलूब है। देखिए भाईजान, कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने और तिलावत का सवाब मुत्ताजी तारीफ नहीं है। तमाम उल्मा इस पर मुत्तफिक है कि कोई जिक्र कुरान करीम से ज्यादा सवाब नहीं रखता। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ने वालों को अल्लाह हर हुर्फ के बदले 10-10 नेकियां मरहमत फरमाता है। और मजीद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हुर्फ है, बल्कि अलिफ एक हुर्फ है, लाम एक हुर्फ है और मीम एक हुर्फ है। मकसूद ये है कि सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने से ही 30 नेकियां मिलती है। वाकई आपके बातें सुनकर मेरे दिल ने मुझको इस बात पर मजबूर कर दिया कि मैं भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा मैं अपना नाम शुमार कराऊं। इसलिए मैं आपके साथ मकतब दारुल उलूम मोहम्मदिया में दाखिला कराऊंगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला हमें भी कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामाईन, माँ हज़रात के सामने जनाजे की नमाज पेश करना चाहता हूँ।
मुझे उम्मीद है आप बगौर समाप्त फरमाएंगे। पहले हमें जनाजे की नमाज की नियत करना है। नियत कुछ इस तरह करना है, मैं अल्लाह के वास्ते इस जनाजे की नमाज, इस मैयत के दुआई माग़फ़िरत के लिए, अगर आप पढ़ाते हो तो पढ़ाता हूँ कहे, अगर किसी इमाम के पीछे पढ़ते हो तो पढ़ता हूँ कहे। मैंने तो जनाजे की नमाज की नियत अच्छे से समझाकर बता दी, इसके आगे इमरान भाई पढ़ेंगे। पहले हमें कान के लौता हाथ उठा के अल्लाहु अकबर कह की नियत बांधनी है, फिर हमें सना पढ़ना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। हमें इसमें वजल्ल सनाउका पढ़ान, वजल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर हमें बिना हाथ उठाए के अल्लाहु अकबर कहना है। रोज़ाना जो नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हो दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर हमें बिना हाथ उठाए के अल्लाहु अकबर कहना है। बालिग मर्द या औरत का इंतकाल होते ये दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। नाबालिग लड़के का इंतकाल होते दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतहु वजअलहु लना अजरहु व ज़ुकरहु वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़हा। नाबालिग लड़की का इंतकाल होते ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतहु वजअलहा लना अजरहु व ज़ुकरहु वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़हा। फिर हमें बिना हाथ उठाए के अल्लाहु अकबर कहना है। फिर दाइजनिब सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर बाइजनिब सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह हम जनाजे की नमाज मुकम्मल करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह फरीद भाई, इमरान भाई, आप दोनों भाइयों ने हम तमाम सामाईन को अच्छी तरीके से जनाजे की नमाज पढ़ के बता दिए। मेरे आपसे कुछ सवालात थे जनाजे की नमाज के ताल्लुक से, कफन और दफन के ताल्लुक से कुछ सवालात थे। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब देंगे? इंशाल्लाह मोहम्मद भाई, दोनों भाई सवाल के जवाब देने में कोशिश करें। सवाल, मौत के वक्त मैयत को किस तरह लिटाए? जवाब, जब मौत के आसार जाहिर होने लगे तो मैयत को दाहिनी यानी सीधी करवट लेटाए जाए। सवाल, मैयत के पास कुरान शरीफ की तिलावत कब की जाए? जवाब, जब तक मैयत को गुस्ल न दिया जाए मैयत के सामने कुरान की तिलावत करना मकरूह तंज़ीह है। सवाल, मैयत को गुस्ल देते वक्त उसके पैर किस तरफ रहे? जवाब, मैयत को गुस्ल देते वक्त तख्ते पे लेटाने की दो सूरतें हैं। नंबर 1 किबली की जानिब पैर रखना, नंबर 2 किबली की तरफ मुंह रखना के जैसे कब्र में रखते हैं। सवाल, कफन पर इत्र लगाना कैसा है? जवाब, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कफन पर इत्र लगाना सही नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैयत के अज़ा नमाज पर इत्र लगाना साबित है। सवाल, मर्द के कफन के मसनून कपड़े कितने हैं? जवाब, मर्द के कफन के मसनून कपड़े 3 हैं। नंबर 1 कमीज, नंबर 2 इज़ार, नंबर 3 लिफाफा। सवाल, कफन किस रंग का हो? जवाब, सफ़ेद कपड़ा कफन के लिए सबसे बेहतरीन है। सवाल, नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ाना कैसा है? जवाब, नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ाना मकरूह तंज़ीह है। सवाल, जनाजे की किस तरफ चलना अफजल है? जवाब, जनाजे के पीछे चलना अफजल है। एक मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा कि जनाजे के पीछे चलने वाली की फजीलत आगे चलने वाले पर ऐसा है जैसे कि फ़र्ज नमाज की फजीलत नफ्ल नमाज पर है। सवाल, कब्रिस्तान में कब बैठना दुरुस्त है? जवाब, जब तक जनाजे को कंधे से उतार कर जमीन पर न रख दिया जाए तब तक बैठना जरूरत मकरूह है।
सवाल, मैयत को कब्र में किस तरह उतारे? जवाब, मैयत को कब्र में किबले की जानिब उतारे। सवाल, मैयत को कब्र में किस तरह रखा जाए? जवाब, मैयत को कब्र में दाहिनी करवट लेटाया जाए। अगर दाहिनी करवट लेटाना मुमकिन ना हो तो उसका मुंह किबले की जानिब कर लेटाए। सवाल, मैयत औरत की हो तो कब्र में उतारते वक्त पर्दे का क्या हुक्म है? जवाब, अगर मैयत औरत है तो उसे कब्र में उतारते वक्त चारों तरफ पर्दे का घेरा बनाकर उसे कब्र में उतारे। सवाल, कब्र ऊपर से कैसी हो? जवाब, कब्र को ऊपर से ऊंट की कोहान मुशाबा बनाया जाए, चौकोन ना बनाया जाए। ऐसा करना मकरूह तहरीरी है। सवाल, जनाजे की नमाज में कितने फराइज है? जवाब, जनाजे की नमाज में 2 फराइज है। नंबर 1 क़याम, नंबर 2 4 मरतबा तकबीर कहना यानी अल्लाहु अकबर कहना। अगर किसी बंदे को जनाजे की नमाज की नियत याद ना हो तो फर्ज अदा करने से नमाज हो जाएंगी, लेकिन दुआ याद करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।